नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। आज आपको मैं शब्द समूह के लिए एक शब्द शिष्यवृत्ति विषय भाषा में शब्द समूह के लिए एक शब्द के बारे में जानकारी देना चाहता हूं और उस जानकारी को आप ध्यान से सुनिए और उसे पढ़िए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी वाक्यांश या अनेक शब्दों के समूह का भावार्थ केवल एक ही शब्द लिख देने से स्पष्ट हो जाता है। तो ऐसे शब्दों को शब्द समूह के लिए एक शब्द कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे रजत बहुत सोच समझकर खर्च करता है। इसके स्थान पर रजत मितव्ययी है कहा जाता है। अर्थात इतना बड़ा वाक्य ना कहकर एक छोटा सा वाक्य, अर्थात बड़े शब्द समूह के लिए छोटा सा शब्द यूज करना, उसी को कहते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो लीजिए, मैंने यहाँ कुछ शब्द समूह है जिसका मैं आपको एक शब्दों में अर्थ बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। तो जैसे देखिए, यहाँ मैं शब्द समूह के बड़े शब्दों को पढ़ रहा हूँ, उसके बाद उसके लिए एक शब्द कौन सा उपयोग किया जाता है वह उसके आगे दिया गया है। जैसे कि है, जिसके आने की तिथि न हो, जिसके आने की तिथि न हो, तो इसके लिए शब्द समूह में एक शब्द का अर्थ होगा अतिथि। दूसरा देखिए, जिसका वर्णन ना हो सके, अवर्णनीय। जिसमें कोई विकार ना हो, निर्विकार। जो किए हुए उपकार को न मानता हो, जो किए गए उपकार को न मानता हो, उसके लिए शब्द समूह एक शब्द है कृतघ्न। जिसमें संदेह ना हो, निःसंदेह। जो काम जानता हो, जो काम जानता हो, अल्पज्ञ। जिसे ईश्वर में विश्वास न हो, नास्तिक। जिसका पति जीवित हो, सधवा। जिसका आदि न हो, अनादि। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, ऋण। जिसे प्राप्त करना सरल न हो, दुर्लभ। जो नया आया हो, नवांगतुक। जो नया आया हो, नवांगतुक। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। आकाश में विचरण करने वाला, नभचर। हाथ से लिखा गया, हस्तलिखित। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। सबको समान दृष्टि से देखने वाला, समदर्शी। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जो भविष्य में आने वाला हो, आगामी। जो दूर की सोचे, दूरदर्शी। तो इस तरह से ये शब्द हैं जो शब्द समूहों के लिए एक शब्द प्रयोग किए गए। और देखिए, शब्द समूहों के लिए एक शब्द किस तरह से शब्द समूह हैं। जैसे देखिए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिसको भय न हो, निर्भय। जिसका भाग्य अच्छा हो, सौभाग्यशाली। जो किए हुए
उपकार को मानता हो कृतज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जिसे ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक, जिसका पति मर गया हो विधवा, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसे टाला ना जा सके अटल, जिसे प्राप्त करना सरल हो सुलभ, जिसके कोई संतान नहीं निःसंतान, वायु में लड़ने वाली सेना वायु सेना, जल में विचरण करने वाला जलचर, रात में घूमने वाला निशाचर, सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह, आकाश को छूने वाला गगन चुम्मी, साथ में पढ़ने वाला सहपाठी, जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर, जो कभी ना मरे अमर, जो धर्म के अनुकूल आचरण करे उसे धर्मात्मा कहते हैं धर्मात्मा, जो सबको प्रिय हो सर्व प्रिय। देखिए शब्द समूह के लिए एक शब्द जैसे जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो मीठा बोलता हो मृदुभाषी, जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु, जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु, जो जन्म से अंधा हो जन्मांध, जो किए हुए उपकार को मानता हो कृतज्ञ। और आगे कुछ शब्द है देखिए, जैसे शब्द समूहों के लिए कौन कौन से शब्द उपयोग किए गए हैं। जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जो आकार रहित हो निराकार, जो नष्ट होने वाला नश्वर, जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी। तो इस तरह से बच्चों ये कुछ शब्द हैं जिसे हम शब्द समूहों के लिए एक शब्द के रूप में उपयोग करते हैं। तो इन शब्द समूहों के शब्दों को क्या करिए, आप बार बार इसे सुनिए देखिए और सुन करके कंठस्थ करिए। धन्यवाद सभी को।